एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक चरवाहा रहा करता था, जो जमींदार की भेड़ और बकरियां जंगल में चरा कर अपना पेट पालता था। एक दिन अर्जुन जमींदार की हवेली से भेड़ और बकरियां जंगल में चराने के लिए ले जा रहा था। तभी जमींदार मुस्कुराते हुए अर्जुन से बोला, अर्जुन, जिस तरह से तुम मेहनत कर रहे हो, मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वो लंगड़ी बकरी दे दूंगा, जिस लंगड़ी बकरी का तुम ज्यादा ही ध्यान रखते हो। ये सुनकर अर्जुन बहुत खुश हो गया। अर्जुन जमींदार की भेड़ और बकरियां लेकर जंगल में चला गया। उसने उन्हें चराने के लिए छोड़ दिया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि जमींदार प्रसन्न होकर मुझे और भी पुरस्कार दे सके। तभी अचानक एक भेड़िया जंगल से दौड़ता हुआ वहां आ गया और जमींदार की भेड़ और बकरियों को देखने लगा। हे भगवान, ये भेड़िया तो बड़ा ही खतरनाक लग रहा है। भेड़िया एक बकरी की ओर खाने के इरादे से आगे बढ़ने लगा। तभी अर्जुन ने एक पत्थर उठाया। तभी भेड़िया क्रोध भरी आवाज में मनुष्य की भाषा में बोला, मैं कुछ दिनों से भूखा हूँ, तुम मुझसे मेरा भोजन नहीं छीन सकते। भेड़िए के मुंह से मनुष्य की आवाज सुनकर अर्जुन डर गया। तुम तो भेड़िए हो, तो मनुष्य की आवाज में कैसे बात कर रहे हो? मैं एक मायावी भेड़िया हूँ और तुम्हें मेरा भोजन छीनने का कोई अधिकार नहीं है। देखो, तुम्हें ये जितने भी पशु दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब मेरे नहीं बल्कि जमींदार साहब के। अगर तुमने एक भी जानवर को खा लिया तो जमींदार मुझे जान से मार देगा। लेकिन मैं तो खाऊंगा। तुम चाहो तो अपने हाथ से कोई एक बकरी या भेड़ मुझे दे दो, मैं चुपचाप चला जाऊंगा। ठीक है, मैं जमींदार से पूछ कर आता हूँ, लेकिन तुम मुझे वचन दो कि तब तक तुम किसी भी भेड़ या बकरी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जाओ, मैं वचन देता हूँ। अर्जुन दौड़ता हुआ जमींदार की हवेली जा पहुंचा और सारी घटना जमींदार को बता दी। अब तुमने तो मुझे बड़ी ही दुविधा में डाल दिया है अर्जुन। समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे फैसला करूं। इतना कहकर जमींदार और भी गहरी सोच में डूब गया। जब नुकसान ही होना है तो फिर क्या किया जा सकता है? जाओ, जाकर भेड़िए की आंखों पर पट्टी बांध दो और वो भेड़िया बंद आंखों से जिस किसी भी पहली भेड़ या बकरी से टकराएगा वही तुम उसे दे देना। अर्जुन चुपचाप दोबारा जंगल में चला गया। उसने भेड़िए को सारी घटना बता दी। मुझे स्वीकार है। अर्जुन ने तुरंत भेड़िए की आंखों पर पट्टी बांधी। भेड़िया धीमी रफ्तार से आगे बढ़ा। तभी वो एक बकरी से टकरा गया। मेरी आंखों से पट्टी खोल दो। मुझे नहीं पता कि मैं किसी भेड़ से टकराया हूँ या किसी बकरी से। अर्जुन ने तुरंत भेड़िए की आंखों से पट्टी खोल दी, लेकिन जिस जानवर से भेड़िया टकराया था वो वही लंगड़ी बकरी थी, जिसका अर्जुन बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। भेड़िया तुरंत लंगड़ी बकरी को खा गया। अर्जुन को रोते हुए देखकर भेड़िया बोला, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? ये पशु तो जमींदार के हैं ना। मेरी फूटी किस्मत तो देखो, यही बकरी जमींदार साहब ने मुझे देने का वचन दिया था। ये सुनकर मायावी भेड़िए को अर्जुन पर बहुत ज्यादा दया आ गई। देखो,
अब जो हो गया उसे तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह दे सकता हूं। तुम इस बकरी की खाल को ले जाकर कहीं बेच दो, तुम्हें कुछ ना कुछ धन मिल जाएगा। इतना कहकर मायावी भेड़िया दौड़ता हुआ जंगलों में गुम हो गया। अर्जुन निराश होकर लंगड़ी बकरी की खाल को अपने कंधे पर लटकाकर सारे जानवरों को जमींदार की हवेली में ले आया। लेकिन जैसे ही अर्जुन जमींदार की हवेली पहुंचा, जमींदार ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, अब देखो अर्जुन, अब मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। मेरा एक उसूल है, जब भी किसी की वजह से मेरे किसी जानवर को नुकसान पहुंचता है तो मैं उसे काम से निकाल देता हूं। कल से काम पर मत आना। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। ऐसा अत्याचार मत कीजिए जमींदार साहब। क्या मैंने आपके पशुओं को नुकसान पहुंचाया था? उल्टा तो मेरा ही नुकसान हुआ है। आप जो बकरी मुझे देने वाले थे, वही बकरी उस मायावी भेड़िए की किस्मत में आ गई। मैं जानता हूं कि तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हो सकता है कल तुम फिर से जानवरों को लेकर जंगल में जाओ और वो भेड़िया दोबारा आ जाए। अर्जुन निराश होकर जमींदार की हवेली से बाहर आ गया। अर्जुन अपनी झोपड़ी में बैठकर गहरी सोच में डूब गया। अब क्या करूं? मेरे पास तो खाने को भी कुछ नहीं है। वैसे तो शाम के समय जमींदार की हवेली का रूखा सूखा जूठा भोजन मुझे मिल जाता था तो मेरा पेट भर जाता था, लेकिन आज तो वो भी नहीं मिला। एक काम करता हूं, आज भूखे पेट ही सो जाता हूं और कल सुबह इस खाल को बेचने के लिए किसी दूसरे नगर रवाना हो जाता हूं। अर्जुन भूखे ही पेट सो गया। अगली सुबह अर्जुन बकरी की खाल लेकर अपने गांव से निकल पड़ा। दोपहर तक अर्जुन एक नगर पहुंच गया। अर्जुन नगर के बाजार में बकरी की खाल लेकर बैठ गया। लेकिन रात तक कोई भी ग्राहक बकरी की खाल के आसपास नहीं भटका। संध्या होते होते अर्जुन निराश हो गया। अब क्या करूं? भूख से मेरा दम निकल रहा है। तभी एक ग्राहक वहां आ गया। अरे भाई, ये बकरी की खाल बेचोगे? अर्जुन खुश हो गया। हाँ, बेचने के लिए बैठा हूँ। लेकिन मैं तुम्हें मात्र 3 सिक्के दूंगा, बोलो स्वीकार है? सोचा था कम से कम 50 या 60 सिक्कों में तो बिकेगी। अब इसे बेचने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। मुझे स्वीकार है। ग्राहक ने अर्जुन को 3 सिक्के दे दिए और वहां से चला गया। अर्जुन पास की एक दुकान पर चला गया। उसने वहां से कुछ दाल रोटी ली और खाने लगा। पेट भरकर खाना खाने के बाद अर्जुन दुकान के मालिक के पास जाकर बोला, कितने हुए? 2 सिक्के। अर्जुन ने 2 सिक्के दुकान वाले को दिए। अर्जुन कुछ दूर आगे जाकर खुद से बोला, पेट तो भर गया, लेकिन अब यहाँ ठहरू कहाँ? यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। अगर रात तक ठहरने का कोई स्थान नहीं मिला तो मैं तो ठंड से ठिठुर जाऊंगा। तभी अर्जुन के कानों में एक आवाज टकराई, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बेटा। अर्जुन ने सामने देखा, वहाँ एक साधु खड़ा था जो अर्जुन की ओर रहस्यमयी अंदाज में देख रहा था। अर्जुन ने अपनी जेब टटोली, उसके पास केवल 1 सिक्का बचा था। साधु महाराज, मेरे पास तो मात्र 1 ही सिक्का है। साधु ने सिक्का लिया और रहस्यमयी अंदाज में अर्जुन की ओर देखा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास मात्र 1 ही सिक्का था। ये तो मात्र तुम्हारे लिए एक परीक्षा थी, परंतु मैं ये सिक्का तुम्हें वापस नहीं दूंगा। इसके बदले मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज दूंगा।
इतना कहकर साधु ने अपनी झोली से मिट्टी निकाली। उसने मिट्टी अर्जुन की ओर बढ़ाई। ये लो मिट्टी, ये जीवन में तुम्हारे बहुत अधिक काम आएगी। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। साधु महाराज, ये तो एक साधारण सी मिट्टी है। भला मिट्टी मेरे जीवन में क्या काम आ सकती है? ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है पुत्र, अपितु एक जादुई मिट्टी है। इस मिट्टी से तुम किसी भी बड़े से बड़े राक्षस, पिशाच अथवा जादूगर को समाप्त कर सकते हो। परंतु साधु महाराज, पिशाच, जादूगर, चुड़ैल वगैरह क्या ये वास्तव में होते भी हैं? हाँ पुत्र, ये सब होते हैं, परंतु तुम्हारा भाग्य बहुत ही प्रबल है। अगर तुम चाहते हो कि तुम निर्धनता से बाहर निकल आओ और तुम्हारा भाग्य और प्रबल हो जाए, तो आगे बढ़ते रहो। किसी एक नगर में मत रुकना, एक ना एक दिन तुम अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाओगे। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। अर्जुन एक खाली मकान के सामने टेक लगाकर बैठ गया। साधु महाराज की बातों में अवश्य कोई ना कोई गहरी बात छुपी हुई है। अब मैं किसी भी नगर में नहीं रुकूंगा, सदैव आगे ही बढ़ता रहूंगा जब तक कि मुझे मेरा गंतव्य नहीं मिल जाता। अर्जुन पूरी रात ठंड में वहीं बैठा रहा। अगली सुबह अर्जुन उठा और नगर के आगे की ओर बढ़ गया। समय ऐसे ही बीतता गया। अर्जुन को आगे बढ़ते हुए कई हफ्ते और कई महीने बीत गए। एक दिन अर्जुन घने जंगल में थका हारा बैठ गया। साधु महाराज की बातों में आकर